हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाशनी दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद लॉजिक्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग से पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल मतलब वर्क इन कैपिटल। वर्क इन मतलब जो कि हम वर्क में यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स आप सबसे सिंपल देखेंगे डेली यूज़। तो डेली यूज़ में जो कैपिटल इंक्लूड होती है वो होती है हमारी क्या, वर्किंग कैपिटल। क्लियर। वर्किंग कैपिटल का मतलब जो कैपिटल डे टू डे यूजेस के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमारी होती है वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल में बेसिकली दो चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं। एक तो आपका करंट एसेट्स एंड दूसरा करंट लायबिलिटीज़। लॉजिक लगाइए, करंट एसेट्स आप कहीं पर भी एसेट्स ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो कि लॉजिक कि आप अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हो। सो आंसर एक ही आएगा कि हम अपनी एसेट्स बढ़ाना चाहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में हम क्या देखेंगे, मीनिंग लिखा हुआ है हाउ अ फर्म फाइनेंसेस इट्स करंट एसेट्स, कि एक फर्म अपनी करंट एसेट्स को कैसे फाइनेंस करती है। सो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मीन्स हाउ अ फर्म फाइनेंसेस इट्स करंट एसेट्स। इट इज़ वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी हमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए, मतलब वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो वर्किंग कैपिटल पूरा कर सकता है, हम इसको भी बोल सकते हैं। सो अगर आपको नीड्स पता हो गई तो आप उसके ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, हर एक चीज़ आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की पता कर सकते हो। तो हम लोग वन बाय वन अभी इसको डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है फैसिलिटेट्स द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस मतलब बिना किसी रुकावट के बिजनेस होता रहना चाहिए। तो अभी हमने बात करी थी फाइनेंसिंग की, फाइनेंसिंग में क्या कर रहे थे, करंट एसेट्स फाइनेंस कर रहे थे। तो फाइनेंस का मतलब क्या है, फंड अरेंज करना, और ऐसे फंड अरेंज करना जो कि शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। तो शॉर्ट टर्म नेचर डे टू डे यूजेस में आ रही है चीज़। तो अभी क्या करना है हमें, जब डे टू डे यूज में आने वाली कैपिटल हमारे पास है तो बिजनेस की स्मूथ रनिंग होगी, ना परचेजेस रुकेंगी, ना सैलरी का पेमेंट रुकेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल रुकेगा, क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग है। तो क्या होगा, हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगा। और सेकेंड है इनेबल्स फर्म्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। भाई क्या है, होल्ड स्टॉक करना है, स्टॉक को होल्ड करना है। स्टॉक को होल्ड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, और बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन होना चाहिए। तो बिल्डिंग होगी, या तो बिल्डिंग बनवाओ या फिर बिल्डिंग किराए पे लो। जो किराया दोगे करंट एसेट से दोगे, वॉचमैन को सैलरी दोगे कैश से दोगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे कैश से पे करोगे। तो ये क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप अपने रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स को अच्छे से स्टॉक कर सकते हो। द थर्ड वन इज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। भाई स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस हो रहा है, रॉ मटेरियल का आपने स्टॉक बना रखा है, और तो क्या होगा, स्टॉक का कुछ और तो करेंगे नहीं, स्टॉक को प्रोडक्शन में तो लगाएंगे, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन ही तो करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, सेल्स बढ़ाओगे। सेल्स बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, मेरे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अल्टीमेट एक और चीज़ आ गई यहाँ पर कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके, सो ये थी नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। भाई वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग हो रहा है, ये पैसा आएगा कहाँ से। तो सोर्सेज का मतलब क्या होगा, वो प्लेस, वो जगह जहाँ से क्या, जहाँ से हमें पैसा मिलेगा। तो ये सोर्सेज बेसिकली आप नॉर्मल बहुत सारे टर्म्स में बांटे गए हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक 2 टाइप्स के सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। सो पहला क्या होगा हमारा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग,
मतलब कि ये बहुत कम समय के लिए होंगे, ये विद इन अ ईयर के लिए होंगे जिनसे हमारे पास में पैसा आएगा। तो शॉर्ट टर्म में पहला आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का सिंपल सा नॉर्मल सा आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप किसी क्लास में हो तो कभी किसी ने आपसे पेन उधार मांग लिया, तो कभी आपने किसी से पेन उधार मांग लिया। समझ रहे? तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब जब हम अपने जिनके ऊपर हम डिपेंड होते हैं या जो हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, जब हम उनसे आपस में पैसा उधार लेन देन करते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज किया बट पेमेंट अभी ना करके बाद में कर दिया, सेलिंग करी पैसा अभी ना मिल करके हमें बाद में मिल गया। तो क्योंकि हमें पे फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे, हम अपना परचेजिंग टर्म्स लेकर के चलेंगे। हमने क्रेडिट पे परचेज करी है चीज़ को। क्लियर है? कॉमर्शियल पेपर्स इशू करे जाते हैं, 90 डेज के लिए होते हैं कि उसमें रिटन फॉर्म में दे दिया जाता है कि आप इतना पैसा भी दोगे, फिर इतने टाइम पीरियड के बाद में मैच्योर होकर के आपको इतने अमाउंट का ये आप पेपर वापस करोगे और आपको ये कैश मिल जाएगा। बिल्स ऑफ डिस्काउंटिंग, आपने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, ये सब बिल्स ऑफ डिस्काउंटिंग के पार्ट्स होते हैं। दैट मीन्स वो एक पेपर फॉर्म होता है, बैंक के पास ले जाते हैं एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद में, फिर उनका पेपर क्या, वो पेपर अपने पास बैंक रखता है और उसको डिस्काउंट करके आपको मनी दे देता है। डिस्काउंटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बैंक अपना फीस भी तो चार्ज करता है ना, तो हमें थोड़ा डिस्काउंट होकर के पैसा मिलता है। फैक्टरिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। फैक्टरिंग का मतलब है अपनी लायबिलिटी किसी दूसरे पे शिफ्ट कर देना। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस मेरी लायबिलिटी है, मेरे बिहाफ पे कौन कर रहा है, बैंक पे कर रही है, तो ये क्या है, ये फैक्टरिंग है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दैट मीन्स कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनको डिपॉजिट किया जा रहा है, हाँ कुछ ऐसा ही होगा। आपको सर्टिफिकेट्स इश्यू होंगे, उनके बदले में आप कंपनी को पैसा दोगे, मैच्योरिटी पीरियड के बाद कंपनी आपको पैसा रिफंड करेगी। बैंक फाइनेंस बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बैंक फाइनेंस कुछ नहीं है, बैंक से जो लोन लेते हैं वही है ये। बैंक से जो लोन लेते हैं वही बैंकिंग फाइनेंस है, और इसी को इसमें लिख लो, ये लोन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बैंक क्रेडिट भी बोलते हैं। क्लियर? फिर अब लॉन्ग टर्म में डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो भाई लॉन्ग टर्म में पहला है हमारा इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? शेयर क्या होता है? जो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जब उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो एक एक जो पार्ट होता है वो शेयर होता है। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को ओनरशिप प्रोवाइड होती है, वोटिंग राइट्स प्रोवाइड होते हैं, और वो किसमें हिस्सा लेता है, प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, और इनका प्रॉफिट जो होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इनको जो रिटर्न मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस नाम में ही प्रेफरेंस है, तो दैट मीन्स प्रॉफिट में पहली प्रेफरेंस इनको मिलेगी, इनकी प्रेफरेंस फिक्स होगी, परसेंटेज इनका रिटर्न का फिक्स होगा। भाई इतनी एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, तो डिसएडवांटेज क्या है, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, ये ओनर नहीं होते हैं, इनका रिटर्न भी फिक्स रहता है, ज़्यादा प्रॉफिट होने पे ज़्यादा हिस्सा इनको नहीं मिलेगा, इनको वही परसेंटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, तो जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसको फ़ायदा भी मिलेगा। डिबेंचर्स को डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। क्यों डेट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है? क्योंकि डिबेंचर्स में कोई ओनरशिप नहीं देती है कंपनी किसी को, पैसा उधार लेती है, कुछ चीज़ें मॉर्टगेज कराती है। डिबेंचर होल्डर्स को ये राइट होता है कि अगर कंपनी इनका पैसा वापस नहीं कर पाई तो ये कंपनी की चीज़ें मॉर्टगेज करके कंपनी से पैसा वापस ले सकते हैं। और डिबेंचर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और कंपनी सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। इवन गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले भी डिबेंचर होल्डर का भुगतान करा जाता है। लास्ट हमारा रिटेन्ड अर्निंग कह सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग की मदर है इक्विटी शेयर। कैसे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है, जब वो डिविडेंड पूरा ना पे कर करके पार्शली पेमेंट करते हैं और उस डिविडेंड का कुछ पार्ट अपने पास कंपनी रिटेन्ड करती है, तो वो हमारी रिटेन अर्निंग्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट
टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे जो अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बैंक क्रेडिट डिस्कस करेंगे और बैंक क्रेडिट के लिए जो कमिटीज़ बनी हैं उनके बारे में, बैंकिंग कमिटीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप बैंकिंग कमिटीज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।